ये जो भी पिछले चंद दिनों से चीज़ें हो रही हैं, ये इनडायरेक्टली टारगेट पीपल्स पार्टी हो रही है, लेकिन असल टारगेट उनका जो है वफाकी हुकूमत खुद है। ये ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि हम जो है वो वफाकी हुकूमत को सपोर्ट ना करें, तो जिसपे वफाकी हुकूमत को कोई प्रॉब्लम हो। हम सियासत नहीं कर रहे, हम लानत भेजते हैं कि कोई भी मुश्किल हालात में कोई सियासत करे। उस पर सियासत वो लोग कर रहे हैं जो इस मौके पे भी बिस्किट के डब्बे में अपनी तस्वीर डाल देते हैं। सियासत वो लोग कर रहे हैं जो इस वक्त में आटे के थैले पे अपनी तस्वीर डाल देते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ काम कम और टिकटॉक्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी में लफ्जी गोलाबारी में तेजी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का पंजाब हुकूमत को चैलेंज। आपने जिस पॉइंट पर बात करनी है तमाम प्लेटफॉर्म पर आने के लिए तैयार हूँ। पंजाब हुकूमत सिंध हुकूमत के खिलाफ मुहिम चला रही है। इनका असल टारगेट विफाकी हुकूमत है। ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत की सपोर्ट ना करे। पंजाब हुकूमत हमारी आड़ में विफाक को निशाना बना रही है। आपकी वजीर आजम से कोई लड़ाई है तो पीपल्स पार्टी को शामिल ना करें। मरियम नवाज का स्क्रिप्ट राइटर उनको गलत जानिब ले जा रहा है। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की पंजाब हुकूमत पर खुलकर तनकीद। कहा हुकूमत पंजाब सैलाब मुतासरीन को फौरी रिलीफ देने में नाकाम रही। जनूबी पंजाब के लोग मदद के लिए रो रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन का BISP से मुतासरीन की मदद का मुतालबा। कहा कि मुश्किल हालात में सियासत करने वालों पर लानत भेजते हैं। सियासत वो लोग कर रहे हैं जो बिस्किट के डब्बे आटे के थैले पर अपनी तस्वीर लगाते हैं। टिकटॉक पर ज्यादा काम किया जा रहा है। कारकर्दगी पर तनकीद और इख्तिलाफात हो सकते हैं। नफरत और मिसालियत ना फैलाएं। हमें धमकियां मिल रही हैं, उंगलियां तोड़ देंगे। पीपल्स पार्टी गीदड़ भभकियों से डरने वाली नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने शर्जील मेमन का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा जगह और टाइम आपकी पसंद का होगा। मेरा पानी मेरी मर्जी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मरसूं मरसूं पानी ना डेसूं। पंजाब के सलाम मुतासरीन पर गंदी सियासत का बयानिया नाकाम हो गया। अब वज़ीर आज़म के खिलाफ बयानिया ले आए हैं। क्या आपको सलाम मुतासरीन पर सियासत के लिए वज़ीर आज़म ने कहा था? आप खुद पंजाब और वफाक के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पंजाब की तरक्की से जलकर आप साजिशें शुरू कर देते हैं। आपकी कारकर्दगी पूछी जाती है तो सुबाइयत कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। जनूबी पंजाब और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कार्ड खेलने को सियासत नहीं गलाजत कहते हैं। पंजाब में जब भी बल्दियाती इलेक्शन होंगे सिंध की तरह बोगस नहीं होंगे। आप मरियम नवाज की मकबूलियत से खौफजदा ना होते तो छुट्टी के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते। पीपल्स पार्टी ने अज़मा बुखारी का बयान अफसोसनाक करार दे दिया। पंजाब हुकूमत से मनाजरे के लिए तैयार हूँ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी बोल पड़े। कहते हैं सैलाब की वजह से पंजाब हुकूमत पर प्रेशर है। इस वक्त पंजाब के किसानों को परेशानी लाहक है। NICV और SIUT में इलाज कराने लोग बड़ी तादाद में पंजाब से आ रहे हैं। पिछले 2 साल में जो काम किए इसके नताइज सबके सामने हैं। मुखालिफिन तो हमारे कामों पर अदालत भी चले जाते हैं। इसराइल ने इनखला की इब्तदाई लाइन पर रजामंदी जाहिर कर दी। हमास ने तस्दीक की तो जंगबंदी फौरी मुअस्सर हो जाएगी। यरगमालियों और कैदियों का तबादला शुरू हो जाएगा। पेशरफ से हमास को आगाह कर दिया है। ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। नेतन्याहू गजा में बमबारी खत्म करने पर रजामंद है। हमास इक़्तिदार में रहने का फैसला करती है तो इसका मुकम्मल सफाया कर दिया जाएगा। ट्रंप की एक बार फिर धमकी। कहा जल्द मालूम हो जाएगा कि हमास मुआहदे में संजीदा है या नहीं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि जंग के बाद क्या होगा इस पर हमास ने इत्तफाक कर लिया है। जंगबंदी का मामला बहुत जल्द हल होने की उम्मीद है। हम मुआहदे के बहुत करीब है। 90% मामला तय हो चुके। सिर्फ इंतजामी मामला को हतमी शक्ल दी जा रही है। चाहते हैं कि इजरायली यरगमाली जल्द आज़ाद हो जाए। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, मिस्र और दीगर मुस्लिम ममालिक का अमन मनसूबे पर हमास के जवाब का खैर मकदम। खित्ते में अमन के क़याम के लिए हमास के आज़म को सराहा। मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा ने मुश्तरका बयान में कहा ये पेशरफ खित्ते में अमन के क़याम और इंसानी बहरान के खात्मे की जानिब अहम कदम है। वज़ीर ख़ारिजा ने अमरीकी सदर की इन कोशिशों की भी हिमायत की जिनका मकसद इसराइल को जंग बंदी पर आमादा करना और कैदियों का तबादला मुमकिन बनाना है।
गजा जंगबंदी के ट्रंप मंसूबे के पहले मरहले पर अमल दरामद का आगाज। इजराइल और हमास के दरमियान मुजव्वजा मुआहदे पर टेक्निकल मुज़ाकरात कल से काहिरा में होंगे। हमास का मुज़ाकराती वफ्द आज दोहा से काहिरा पहुंचेगा। इजराइल का मुज़ाकरात करने वाला वफ्द भी आज मिस्र रवाना होगा। हमास के सीनियर रहनुमा और मुज़ाकराती टीम के सरबराह खलीलुर हय्या मंजर-ए-आम पर आ गए। इजराइल ने दोहा पर हमले में उन्हें शहीद करने का दावा किया था। हमले में खलीलुर हय्या का बेटा शहीद हुआ था। सेहूनी फोर्सेस ने समाजी कारकुनान को भी न बख्शा। फ्लोटेला के कारकुनान पर इस्राएली फोर्सेस का तशद्दुद, जेरे हिरासत ग्रेटा थैनबर्ग से भी बदसलूकी, जमीन पर घसीटा और इस्राएली झंडे को चूमने पर मजबूर किया गया। ग्रेटा थैनबर्ग से परेड भी करवाई गई। समूद फ्लोटेला पर सवार पाकिस्तानियों की वापसी के लिए कोशिशें। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि इस्राएली काबिज अफवाज ने पाकिस्तानी शहरियों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। पाकिस्तानियों की हिफाजत और वापसी यकीनी बनाने के लिए बैन अल-अक़वामी शराकतदारों से राबते में हैं। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इस्राएली काबिज अफवाज की तहवील में हैं। वो महफूज और खैरियत से हैं। मुश्ताक अहमद को अदालत में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान बैरून मुल्क अपने तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। जमात इस्लामी का कराची में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए बड़ा मार्च। हजारों की तादाद में खवातीन, मर्द और बच्चों की शिरकत। इजरायली मज़ालिम की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। फौरी गजा जंगबंदी का मुतालिबा। जमात इस्लामी ने फलस्तीन तनाज़े का दो रियासती हल मुस्तरद कर दिया। फलस्तीन का कोई दो रियासती नहीं, एक ही हल है। इजराइल ने फलस्तीन पर कब्जा किया है। वज़ीर-ए-आज़म दो रियासती हल की बात मत करें। इजराइल को तस्लीम करने का सोचना भी नहीं। इजराइल को नाजायज़ तरीके से मुसल्लत किया गया। गजा में बमबारी के बावजूद फलस्तीनी डट कर खड़े हैं। गजा के लोग हर रोज़ कुर्बानियाँ दे रहे हैं। गजा के लोग मुज़ाहमत की अलामत हैं। हमास उम्मत के माथे का झूमर है। अमेरिका हमास को दहशतगर्द कहता है। पाकिस्तान समेत मुस्लिम दुनिया हमास के दफातर खोले। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मार्च से खिताब। गजा के लोगों में और हमास में कोई तफरीक नहीं है। खिदमत हमास करते हैं, उनका मुकदमा हमास पेश करते हैं, बातिल का मुकाबला हमास कर रहे हैं। इसलिए मैं पाकिस्तान की हुकूमत से कहता हूं, हमास को रिकॉग्नाइज करें। हमास का दफ्तर पाकिस्तान में खोला जाए। अमेरिका की गुलामी इख्तियार करना और अमेरिका के कहने पर अपने सही मौक़िफ़ को पेश ना करना, यह काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात में नए बाब का आगाज। वज़ीर आज़म मलेशिया के सरकारी दौरे पर कुआलालंपुर पहुंच गए। एयरपोर्ट पर आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को शाही प्रोटोकॉल में मलेशियन वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर लाया गया। अनवर इब्राहिम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गर्मजोशी से खैर मकदम किया। मलेशिया आकर बेहद खुशी हो रही है। पुरतपाक इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा करता हूँ। दौरे से पाकिस्तान और मलेशिया दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की मलेशियन हम मनसब से मुलाकात शेड्यूल तिजारत, सरमायाकारी, IT, तालीम, तवानाई और डिजिटल मईशत में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू होगी। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत होगी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदे पर दस्तखत मुतवक्के। कुआलालंपुर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल। कुआलालंपुर की शाहराहें पाकिस्तानी और मलेशियन परचमों से सज गईं। इस बार भारत इंशाअल्लाह अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत को इंतबाह। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, भारतीय फौज और सियासी क़यादत के बयानात खाक में मिली उनकी साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश है। फैसला कुन शिकस्त के बाद स्कोर 6-0 रहा। अगर दोबारा कोशिश की तो स्कोर पहले से कहीं बेहतर होगा। बदतरीन शिकस्त के बाद मोदी और इसका टोला साथ खो बैठा। भारतीय हुकूमत पर दबाव उनके क़यादत के बयानात से जाहिर हो रहा है। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनी रियासत है। हमारे मुहाफिज अल्लाह के सिपाही हैं।
समंदरी तूफान शक्ति मजीद कमजोर हो गया। कराची से 800 किलोमीटर जनूब मगरिब में मौजूद सिंध और बलूचिस्तान के साहली इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई। समंदरी तूफान के बायस ओमाड़ा में तूफानी लहरों से 13 कश्तियां डूब गईं। महकमा फिशरीज, नेवी और मुकामी इंतजामिया ने मुश्तरका कार्रवाई से मुतादिद कश्तियां निकाल लीं। कश्तियों को निकालने के लिए हैवी लोडर्स और मशीनरी का इस्तेमाल। माहीगीरों को समंदरी तूफान शक्ति के पेश नजर इंतहाई एहतियात बरतने का मशवरा। कल तक माहीगीर गहरे समंदर में जाने से गुरेज करें, इंतजामिया की हिदायत। पंजाब में बारिशों की धुआंधार एंट्री। लाहौर, फैसलाबाद, ओकाड़ा, सरगोधा में बादल खूब बरसे। गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह कमी। आइंदा 24 घंटे में पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलम, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट में बारिशें मुतवक्के। दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा। पेशावर और जनूबी वजीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जमकर बारिश। मौसम खुशगवार। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। कोहमकड़ा, पीर हसीमार समेत बुलंद पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी ने समा बांध दिया। दहशतगर्द इजराइल के निहत्थे फलस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी। सहूरी फोर्सेस के फ़िज़ाई हमलों में 24 घंटों के दौरान मजीद 67 फलस्तीनी शहीद और 156 जख्मी हो गए। ग़ज़ाई किल्लत के बायस मजीद एक फलस्तीनी जान की बाजी हार गया। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 67,139 तक पहुँच गई, जबकि 1,69,583 फलस्तीनी जख्मी हो चुके।